प्रणाम, नमस्कार। आइए आज की बात और एक नई बात, एक नई शुरुआत। कौन सी नई बात, कैसी नई शुरुआत? अरे भाई, आज हमारे सूर्यदेव परिवर्तित होंगे। कहाँ जाएंगे? मीन राशि में। यानी आज सूर्य का 12वां महीना शुरू हो रहा है, जो सबसे अंतिम महीना होता है उनका। है बात। आप जानते हो ना कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। कितने दिनों में? 365 दिनों में, यानी पूरा एक वर्ष होता है परिक्रमा में। उस क्रम में हमारी पृथ्वी घूमते घूमते जब मीन में पहुंचती है तो हम कहते हैं सूर्य का मीन संक्रांति आ गया, यानी 12वां आ गया। पर संक्रांति ही नहीं आती मित्रों। अरे भाई, बसंत का प्रारंभ होता है। बसंत ऋतु, मधुमास है बसंत ऋतुओं का राजा, वर्षा ऋतुओं की रानी। तो ऋतुराज है, मस्त मस्त है, कामदेव है, कामदह, ऐसा कहा जाता है। और जिसमें यह परिवर्तन हो रहा है उसमें शुक्र नाम का जो ग्रह है, जो वर्षा का अधिपति होता है, वो शुक्र मीन राशि में है, जहां सबसे मजबूत होता है। और सबसे अच्छी बात है, बड़ा पॉजिटिव बात है, यह है कि यह परिवर्तन एकादशी तिथि को हो रहा है और बड़े अच्छे समय हो रहा है। आइए हम इसकी बातें करें और आज की बातें पहले कर लें। जैसे आप सब जानते हो कि आज क्या है? आज है 14 मार्च। 14 मार्च चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी, फिर एकादशी लग गया। सुबह 8 तक दशमी था, अभी तो एकादशी चल रहा भाई। शनिवार का दिन है, उत्तराखांड नक्षत्र है और ये पूरा है। कब तक है? कल सवेरे अर्ली मॉर्निंग 28:50 तक है। वरियान नाम का योग था, 10:47 खत्म हो चुका। अभी परिधि नाम का योग है, योग अच्छा है, कोई चिंता नहीं है, नक्षत्र भी ठीक है। आइए अब आज ही रात में, यानी 15 मार्च 2026 को रात में 1:03 पर मध्य रात्रि में चुपके चुपके इस बसंत का प्रवेश हो रहा है। चुपके चुपके। वैसे भी ये इशारों के अधिपति हैं बसंत। आई बात ना, शुक्र है, चित्त के अधिपति हैं। चित्त कब व्यग्र होगा मालूम ही नहीं होगा। शुक्र चित्ताधिपति है और बड़ा गर्म है स्वभाव से। आई बात, इसके घर में धैर्य नहीं होता है। आई तो पहली बात हम जाने आज का दिन, आज की परिस्थिति क्या रहेगी। पहली बात यह कि अच्छा है, एकादशी तिथि है और समय एज यूजुअल ही चल रहा है। सिर्फ एक परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन है। आइए वो आज रात में ये जो मास प्रवेश हो रहा है, ये धनु लगन में हो रहा है, 9 नंबर में हो रहा है। चंद्रमा नाम का प्लेनेट उत्तराखांड नक्षत्र के चौथे चरण में, मकर राशि में द्वितीय भाव में, अपने तीसरे नवांश में है। मकर का तीसरा नवांश मीन होता है, नवांश में मीन चला जाएगा। और शनि नाम का ग्रह जो इस खाने का मालिक है, वो मीन राशि में है और वो कितने डिग्री का है? 9-10, यानी वो भी तीसरे नवांश में है। मीन का तीसरा नवांश क्या होगा? कन्या, 6 नंबर। आइए अब बात आती है कि मंगल कहाँ है। मंगल कुंभ में ही है, उनकी डिग्री है 15-24, लेकिन कम्बस्ट है, ये मंगल अस्त है, अभी अस्त ही चल रहे हैं। बुध नाम का ग्रह कुंभ में ही है और बुध कुंभ में कितनी डिग्री का है? 6-7 है, टू रेट है, बकरी है बुध। है बात। बृहस्पति नाम का जो प्लैनेट वो मिथुन में चल ही रहे हैं और 20-55 है। इसका मतलब जो उनकी डिग्री है वो कितनी है? आद्रा बीत चुका है, पुनर्वसु चल रहा है। पुनर्वसु में बृहस्पति का नक्षत्र भी है, केतु सिंहस्थ है, शुक्र मीन में है, जिसकी ऋतु शुरू हो रही है, और शनि भी वही बैठ गया, सूर्य भी वही बैठ गया। ये रहा हमारी कुंडली। क्या कहती है ये जो मास प्रवेश की कुंडली है, जो ये मास प्रवेश हो रहा है सूर्य का, ये ऋतु शुरू हो रही है। ये ऋतु कैसा रहेगा? ये मास बसंत ऋतु की 2 संक्रांतियां होती है। पहला है मीन संक्रांति है 12 नंबर, फिर आएगा मेघ संक्रांति 1 नंबर आएगा। अभी तो आज 12 नंबर शुरू हो रहा है। दोनों के डिफरेंट गुण हैं। 12 द्विस्वभावी है और मेष गरम। ये 12 जो द्विस्वभावी है, ये बड़ा इसका ड्वेल नेचर है, ठंडा गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, कोई गर्म कभी ठंडा होता है। इसके दिन में तो गर्मी शुरू हो जाती है ना, हवाएं तेज होने लगती हैं, लगता है लू चलना शुरू हो जाएगा, लगता है वो बस विहोर कर देगा, बस उड़ने शुरू हो जाएंगे और रात ठंडी होती है। ये थोड़ा चादरों की जरूरत हो रही है भाई रात में।
है बात। लेकिन मेष तो पूरा गर्म होता है, उसमें तो तपने अपनी मेघ है कि मेष से तपने शुरू हो जाता है, बता देता है मैं बड़ा गर्म हूँ, है बात। खैर अभी बड़ा इंपॉर्टेंट ऋतु है और शुक्र भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, शायद उसके बिना हम उसकी कल्पना ही नहीं कर पाते। हम कहते भाई बसंत ऋतु में रति और काम का मिलन होता है, यानी आधारभूत सृष्टि का है, जीवन को रसपूर्ण बनाने की आधारशिला है। शायद ये न होता, ये भाव न होते हमारे अंदर, तो शायद खुशियां न होती, सृष्टि का विकास न होता, स्त्री पुरुष में कोई सामंजस्य न होता, आंतरिक आसक्ति नहीं होती, जुड़ाव नहीं होता। यही होता ना जो धीरे धीरे चुपकर जुड़ाव कर लेता है, कब हो गया मालूम ही नहीं हुआ, जब आखिर 2 से 4 हो गई पता नहीं चल पाया, ऐसे मुझे जुड़ाव होता है। खैर तो एक कैसा परिवर्तन, अब कैसा रहेगा राष्ट्र के लिए, कैसा होगा समाज के लिए, कैसा होगा हमारे अन्य देशों के लिए, कैसा होगा हमारी आंतरिक व्यवस्था के लिए, जरा इन पे बातें कर लिया जाए। आइए, यह कोना बड़ा मजबूत हो गया, ये पूरा इलाका इसे कहते हैं वायुकोण। वायुकोण यानी जो ग्रह हैं इस मास प्रवेश कुंडली का, सूर्य की इस मास की कुंडली का, उसमें वायुकोण बड़ा सबल है, लेकिन वायु का जो मालिक शनि है वह है कमजोर है। यानी ऐसा लगता है कि जंगले तो बड़े बड़े बनाए गए हैं खिड़कियां, पर खिड़कियों के पास कुछ सामान रख दिए गए हैं, तो जो वेंटिलेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा ना। अतः ऐसे समय में जो संवाद होते हैं, जो समाचार होते हैं, है बात, जो संप्रेषण होते हैं संवादों का, बड़ा गड़बड़ होता है। मैंने देशों में, एक देश दूसरे देश का, एक पक्ष का दूसरे पक्ष का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बड़ा हेल्दी नहीं होता है। मानो हमारे संवेदना को वो समझ नहीं पा रहे हैं और उनकी बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बढ़ जाता है, क्योंकि यह जो संप्रेषक है, संचालक है, संचार इसके हाथ में है ना, जो संचार माध्यमों का मालिक है शनि, वो कमजोर है। ऐसे अवस्था में लड़ाइयां, युद्ध बढ़ जाते, राम करी और शशि होता है। किसी ने पत्नी से कह दिया भाई आपके पति का किसी से बड़ा मोहब्बत हो गया, किसी ने पति से कह दिया साहब आपके पत्नी का किसी से मोहब्बत हो गया। अब संचार माध्यम कमजोर होने से शायद किसी ने विवेकपूर्वक इसका प्रयोग नहीं किया, इसको ऑब्जर्व नहीं किया कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो जो मिसकन्वर्सेशन है वो इस कम्बिनेशन भी शुरू होता है। आइए, ये क्रम अभी चलता रहेगा। हाँ, शुक्र मीन में है तो थोड़ा सा परिवर्तन तो आएगा, कुछ सुधार तो आएगा, लेकिन फिर भी जो हमारी आंतरिक व्यवस्था है ना, वो बड़ा मिसमैनेजमेंट कहा जाएगा। अब मिसमैनेजमेंट कहा जाएगा जिस ग्रह के आधार पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है, वहाँ मीन नाम का ग्रह है, और वर्तमान के तुरंत दोनों अस्त हैं, मंगल भी अस्त है, शनि भी अस्त है, और इस मीन राशि में ये ग्रह पायेदार है, सूर्य भी शनि भी, उसका मालिक बृहस्पति यहाँ पायेदार है। इसका मतलब जो आंतरिक प्रबंधनों का कमजोर पड़ गया, चाहे ऊर्जा के प्रॉब्लम, पेट्रोल गैस डीजल की समस्याएं हों, ये थोड़ी बढ़ सकती हैं, बढ़ती दिखाई दे रही हैं, या अन्य चीज़ें हों। फिर जब गैस के संकट बढ़ते हैं, ऊर्जा के संकट बढ़ते हैं, तेल के संकट बढ़ते हैं, तो बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन उनसे तो होता है, बड़े तो फल और सब्जियाँ आते हैं तो सबके भाव प्रभावित होते हैं, है बात। तो एक ऐसी दिखाई दे रही जो थोड़ा परेशान कर सकती है, क्योंकि यह जो मास प्रवेश हो रहा है वो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी को हो रहा है। एकादशी अच्छी तिथि होती है, लेकिन माशांति भी है। अब अमावस्या तक बढ़ रहा है ना, तो 5 दिन पहले माशांत शुरू हो जाता है बात। फिर हम नए विक्रम संवत में प्रवेश कर जाएंगे, ये प्रवेश 19 तारीख को होगा। आइए, तो 3 चीजें गड़बड़ है। एक तो पहला कि आंतरिक प्रबंधन, आंतरिक कन्वर्सेशन, मिसमैनेजमेंट, अस्थिरता, सरकारों की गतियों की अस्थिरता, है बात। कई सारे मुकदमों के बड़े सरप्राइजिंग फैसले, है बात। कहीं मानवता में बड़ा छोटापन, तुच्छपन, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं जो अकल्पनीय हो, सोच नहीं सकते हो। एक तो देखा जाए तो एक संबंधों का शोषण कह लीजिए या शहादत कह लीजिए, ये बड़े अच्छे संबंधों के बीच में ऐसा तनाव, ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा परिणाम सोचा भी नहीं था। एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब भी शनि सूर्य के साथ मीन में होता है तो वायुवान दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। पर याद रहे,
हमारे पृथ्वी का प्रमुख चौकीदार मंगलस्थ है और माशा प्रवेश में तीनों एक साथ पाए जाना है तो भूकंप या आगजनी घटनाएं बढ़ जाती हैं, भीषण आग की घटनाएं होती हैं। कहीं कहीं तो हाथ है धार्मिक उन्माद बढ़ जाते हैं, कहीं कहीं धार्मिक विवाद बढ़ जाते हैं बड़े कट्टरता के साथ। है बात ये दो पक्ष के दो धर्मों के मानने वाले बड़ी लड़ाई हो गई, एक ही धर्म के दो संप्रदायों के विचारों बड़े टकराव आ गए। ऐसी घटनाएं चलती रहेंगी, इसमें अभी चलेंगी और ये थोड़ा और भी छोटेपन पे आ सकती हैं। खैर आइए, ये तो चल रहा है वर्तमान में, आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन है। अब आइए इसका असर हमारे राशियों पर क्या होगा, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने अपने राशि से जुड़े तो होते ही भाई। राशि माने मन होता है और हम मन से बड़े जुड़े होते हैं। मन का ही साम्राज्य होता है, मने वह मनुष्याना, मन का मनुष्य सब कुछ होता है भाई। आइए हम राशियों की बातें कर लें। अब हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे, उसका नाम है मेष राशि। आइए एक नंबर, ये है हमारा एक मंगल मालिक अस्त है, पीछे का इलाका बड़ा भारी भरकम दिखाई दे रहा है। तीसरे भाव पर बृहस्पति है, तो देखिए कहीं विक्षिप्तता ना जाए, क्योंकि आपके कुंडली का शुक्र तो सप्तमेश होता है, द्वितीय भी है भाई, दोनों भाव का मालिक है। और आत्मनियंत्रण कमजोर होता है जब मंगल विघट हो तो कहीं मन उलझ न जाए, कहीं चित्त व्यग्र न हो जाए, चाहे ऐसा न हो कि बातों बातों में कहीं प्रेम हो जाए। खैर प्रेम होना कोई गुनाह नहीं है, प्रेम होना कोई अपराध नहीं है, पर आसक्ति न बढ़ने पाए, संतुलित रहे, बैलेंस रहे। आर्थिक व्यवस्था सुधर रही, पहले बेहतर होता दिखाई दे रहा है। व्यापार में समय दीजिए, उसके प्रबंधन पर ध्यान रखिए और पत्नी के संवेगों को समझिए। सही बात समझ रहे, बेहतर है कि थोड़ा प्रेमालाप की बातें उनसे कर लीजिए। वहाँ टीचर या गुरु बनने की कोशिश मत करिए कि बड़ा आप शिक्षा देने लगे, तो तुम्हें गुस्सा ही आ जाएगा भाई। वृक्ष राशि नंबर 2, ये है हमारी वृक्ष राशि। हम इन्हीं के मालिक की तो बातें कर रहे थे भाई। शुक्र है इनके मालिक जो इस खाने से एकादश भाव में, और बृहस्पति इधर बगल वाले खाने में, दोनों खाने में, यानी वृक्ष राशि दोनों आचार्यों से घिरी हुई, तो बड़ा द्वंदात्मक अवस्था होती है। इस कार्य को करे कि नहीं करे, इसे ग्रहण करे कि नहीं करे, वहाँ जाए कि नहीं जाए, इनसे मित्रता करे कि नहीं करे, एक बड़ा द्वंदात्मक अवस्था ऐसी पोजिशन में होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मन ही डोमिनेट करेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बगल बैठा मिथुन का बृहस्पति थोड़ा बचाव तो करेगा, तो आपको उलझने नहीं देगा। हाँ, लड़ाई झगड़े से बचिए, व्यर्थ की बावजूद मत पड़िए। हो सके तो बातचीत से कोई समस्या हल होता है, मुकदमा करने की नौबत ना आने पाए। आई बात, क्रोध पर नियंत्रण रखिए और भाषा में और मिठास लाइए। अब बात करते हैं मिथुन राशि के 3 नंबर, जहां हमारे आचार्य बृहस्पति स्वयं विद्यमान है भाई, और अधिपति बुध नाम का ग्रह कहाँ है? कहा इस खाने से बिल्कुल चलते 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 यानी 9 पंचम का रिलेशन है। भाव में मंगल साथ बैठा हुआ, थोड़ा जो नाक गला है ना बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, एलर्जी बढ़ सकती है। जो अस्थमा के रोगी हैं, जो सांस की तकलीफ वाले हैं, ENT वाले हैं, साइनस वाले हैं, थोड़ा सावधानी बरतें। गर्म पानी का भाप ले लिया करें, है बात। एलर्जी बढ़ सकती है, त्वचा की एलर्जी भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इसमें होता है वो होता है कि एक मिसकन्वर्सेशन कि उन्होंने कुछ कहा और हमने कुछ और समझ लिया। ऐसे संवेदों से ऐसे संवेगों से बचने की कोशिश करिए। निर्णय पर इत्मीनान कर लीजिए, विवेक का प्रयोग करिए, संयम से काम लीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अधिकारियों के मनोभावों को समझिए। आई बात समझ में, कहीं अनजाने में कोई अवमानना न हो जाए, तो सावधानी बरतना है। समय ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं, घबराने की जरूरत है नहीं। आइए हम बातें करें कर्क राशि का 4 नंबर का। आइए ये है 4 नंबर कर्क राशि। मालिक चंद्रमा स्वयं यहाँ बैठा हुआ है मकर में। ये तो बड़े चालाक चोर से दिखाई दे रहे हैं, बड़े शांत प्रकृति के, गंभीर रहने वाले, अंदर से बड़े प्रतिभावान, बड़े गहरे रस वाले। आई बात समझ, इनकी व्यवस्था बड़ी अच्छी होती दिखाई दे रही। इकोनॉमिकल पार्ट, आर्थिक जो प्रबंधन है बेहतर होता दिखाई दे रहा है। व्यापार में इजाफा हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो अविवाहित लोग हैं जिनका ब्याह नहीं हुआ है, शादी होने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। हाँ, अगर मान लो कोई प्रेम प्रसंग में है
प्रेम चल रहा किसी का, अरे बिल्कुल प्रगाढ़ता आ जाएगी। आई बात समझ में? तो घबराएं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सांसों को थाम लीजिए। समय अच्छा संकेत दे रहा है, ये महीना कुछ खुशखबरी ही देगा भाई। और जो संतानहीन है, जिन्हें भी संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ, ये महीना बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। शायद इसी महीने में कुछ खुशखबरी ऐसी प्राप्त हो जाए, बहुत अच्छा संभावना इस बात की है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, ये है हमारी सिंह राशि। आइए, ये 5 नंबर है तो अकेला केतु बैठा और इसके सामने वाले खाने में 11 नंबर मंगल बुध बैठे हुए हैं, और जो सूर्य नाम का ग्रह इसे 8वें खाने में। आई बात सुनो, थोड़ा नींद को संयमित करिए, आप सो नहीं रहे थे, थोड़ा समय सोने की चेष्टा करिए। थोड़ा सा जो लाइफ स्टाइल है ना, जिसे हम कहते हैं नियमित दिनचर्या, आई बात, शैली, जीवन शैली, सुधार लाइए इसमें। समय से सोने की कोशिश करें, कुछ पुस्तकों से प्रेम कर लीजिए। आई बात समझिए। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का प्रयोग कम से कम करें। सर में चक्कर आने पर, दर्द होने पर ध्यान देवें। अगर आप रक्तचाप के पेशेंट हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, या कोई न्यूरो की प्रॉब्लम है, न्यूरो की तकलीफ है ना, तो लापरवाही नहीं करें, चिकित्सा जरूर ले लें। ऐसे महीने में न्यूरो की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है सिंह राशि वालों को। आई बताइए। और थोड़ा परिवार के सदस्यों के साथ, भाई बहनों के साथ सामंजस्य से बिठाएं। माता जी के संवेदना को समझें, कहीं पिता माता और पुत्र में कोई विभेद न होने पाए भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि का नाम है कन्या, 6 नंबर। आइए, ये है हमारा 6 नंबर। आइए, कि ठीक सामने 12 नंबर है। मालिक मित्र इस घर से, इस खाने से 6वें खाने में वो में बैठा हुआ है। बात यानी कन्या का बाकी चीज तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कारोबार है, नौकरी चाकरी है या कारोबार है, थोड़ा उलझा उलझा दिखाई दे रहा है। तो भैया कागजों की तैयारी, कागजों पे सिग्नेचर ध्यान से करिएगा, अनजाने को गलती ना हो जाए। आई बात, अगर आप अकाउंट्स फील्ड के हैं, बैंकिंग सेक्टर के हैं, तो पूरा ध्यान रखना है, किसी गलती का खामियाजा न भुगतना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखें। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं, व्यापार से आते हैं, तो समय दीजिए व्यापार को। आई बात, और तेज भागिए मत, तेज भागने में दुर्घटनाएं होती हैं। स्त्रियां ध्यान रखें, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत है इस महीने का, कि कहीं कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना दे। आई बात, पूरा ध्यान रखना इस बात का। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर हमारे पेट के निचले हिस्सों में कोई तकलीफ होती है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो डॉक्टर की सलाह ले लेवे, चिकित्सक की सलाह ले लेवे, और अपना ध्यान रखें, पानी अधिक पिया करें, लापरवाही नहीं करें भाई। तुला, 7 नंबर। आइए, तुला राशि, शुक्र नाम का ग्रह इस घर से बिल्कुल 6ठे खाने में। ये तुला वाले तो बड़े मस्त मस्त दिखाई दे रहे हैं, प्रेम प्रसंग बड़े लीन दिखाई दे रहे हैं भाई। लगता है दिल की धड़कनें किसी ने चुरा लिया है, या धड़कनें उनके नाम से चल रही है। यानी जो कंडीशन है, जो हालात है तुला वालों के, वो है कि वो अपने दिल से बड़े संवेदनशील होते दिखाई दे रहे हैं, भावुकता बढ़ती जा रही है। आई बात, खैर व्यक्तित्व का आकर्षण भी तो बढ़ रहा है। हाँ, जो नए व्यापार की शुरुआत होने जा रही है, उसका भविष्य अच्छा कहा जाएगा। उसे व्यापार के प्रबंधन में या व्यापार के मार्केटिंग में बहुत ही परफेक्ट हो। अगर आपका फील्ड क्रिएशन का फील्ड है, आप रचनाकार हो, क्रिएटिव हो, चित्रकार हो, कोई भी कला हो, डिजाइनिंग हो, डेकोरेशन हो, इंटीरियर डेकोरेशन हो, आर्किटेक्ट हो, आपका काम बहुत बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोग आपके कामों की बड़ी तारीफ करेंगे। और स्थानांतरण अगर हो जाए नौकरी करने में, तो घबराए नहीं, वो पॉजिटिव कहा जाएगा, नेगेटिव नहीं कहा जाएगा, तो अच्छा कहा जाएगा तुला राशि वालों के लिए, खराब नहीं कहा। आइए, वृश्चिक, 8 नंबर। 8 नंबर, मालिक मंगल अस्त चल रहा है। कहाँ? अपने घर से 4थे खाने, चतुर्थ भाव में, यानी पेट का रोग बढ़ता दिखाई दे रहा है। उधर स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। घर में क्रोध मत करें, थोड़ा संतुलित भाव में दूसरों के संवेगों को समझने की कोशिश करें। निर्णय जल्दीबाजी नहीं लिया करें, अपनी बात को ही सही मानना, ये गलती मत किया करें। थोड़ा धैर्यपूर्वक श्रोता बनने की चेष्टा करें, समझे दूसरे की बातों को, दूसरे की फीलिंग्स को। आई बात, तो बेहतर निर्णय ले पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चाहे हमारी त्वचा हो, चाहे हमारी हड्डियों की बीमारी हो, इन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आई बात, बेहतर है कि किसी निर्णय को आगे बढ़ाएं, परिवार मंत्रणा कर लें। अच्छा है, इस बीच में ये पॉसिबल है, बेटे या बेटी की शादी कहीं तय हो सकती है, तो अच्छा समय दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आगे बढ़े, घबराएं बिल्कुल नहीं।
आइए 9 नंबर धनु राशि, 9 नंबर आइए, बिल्कुल एक पक्ष पूरा फुलफिल, एक पक्ष बड़ा खर्च, कुछ मैंने बड़ा अच्छा, घरेलू पक्ष बहुत अच्छा है, बाहर का पक्ष थोड़ा कमजोर है। तो कहीं परिवार में कुछ भीड़ बढ़ती दिखाई दे रही है, लगता है निकट भविष्य में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, कुछ तैयारियां वगैरह चल रही है, हो सकता है बहन या बेटी की शादी होने वाली हो। हाँ, एक गुड न्यूज है, घर खरीदने की मनसा पूरी हो सकती है या घर का मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। पति पत्नी में जो थोड़े विवाद चल रहे थे अब दूर होते दिखाई दे रहे हैं, संबंधों में बड़ी मिठास बढ़ रही है, प्रेम भाव बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, गुड न्यूज है, इसको और बढ़ाएं भाई। भाई बात, हाँ, दूर जाने की यात्राओं को भी टाल दें, उपयुक्त समय नहीं है। आई बात, जमीन वाहन खरीद सकते हैं, अच्छा टाइम है, खरीद भी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि पर। 10 नंबर चंद्रमा जहां स्वयं विराजमान है, आई बात, जिसके दूसरे भाव में बुध मंगल और तीसरे भाव में सूर्य। आप बड़े अच्छे वार्ताकार हैं और बड़े ध्रुवगामी हैं, इतना तेज मत भागे भाई, धीरे धैर्य पूर्वक चलिए। आई बात है, हाँ, और पानी पीने में लापरवाही न करिए, वरना पेशाब के अंगों में, गुर्दे में पथरी बन जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। आई बात है, तो थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ाइए, व्यर्थ का श्रम न करिए, स्वयं को समझाइए कि देखो भाई, मिलना उतना ही है जितना मेरे नसीब में होगा, तो मैं इतना परेशान क्यों हूँ, इतना तनाव हम क्यों लें। तनाव से बचिए और समय निकालकर कुछ योगा प्राणायाम करने को, थोड़ा मेडिटेशन में ध्यान लगाइए ना, मतलब मित्रों में खूब हंसिए, जितना हंस पाइए। ये मानिए कि हंसना क्या है, एक बहुत अच्छा दर्द निवारक, जितना हंसते दर्द उतनी गायब होता है, और हंसने से तो संबंध भी बढ़ते हैं भाई। स्माइलिंग एक बहुत अच्छा क्वालिटी है जो जोड़ देता है संबंधों को, और जितना हम जोड़ पाए उतने हम अमीर कहे जाएंगे। है ना, आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बारी भाई, अब बारी 11 नंबर कुंभ, बहुत इंपॉर्टेंट, कुंभ की बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका मालिक स्वयं शनि नाम का ग्रह है जो बगल में बैठा हुआ। कुंभ सचमुच जगह सारा कमांडिंग पावर घड़े में ही है, एक कमांड करता है, तो बहुत सोच लेने से थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या हमारा न्यूरोसेंसिटिविटी बढ़ सकती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकता है, माइग्रेन अधकपाली हो सकता है। मत सोचिए इतना ज़्यादा, बहुत सोचना है आप। है बात, कुछ नहीं होना सोचने से, जो कुछ होना है वो प्रयास करने से होना, और उत्साहपूर्ण प्रयास करिए, पॉजिटिव बनिए, नेगेटिव नहीं। है बात, समझिए, हाँ, और थोड़ा संबंधों में मिलजुल के रहने से, थोड़ा प्यार की बातें करने से थोड़ा उत्साह संचार होता ना। अकेला रहना, आइसोलेट होना, सबसे कट जाना, क्रोध करना हमें बिल्कुल अकेला कर देता है। ये चीज़ें बढ़े, इससे बचिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इससे उधर स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहेगा और हड्डियों की तकलीफ हमें बढ़ने नहीं पाएगी। आई बात समझे, बाकी काम धाम में अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं कही जाएगी, थोड़ा धैर्य रखिए, आगे तो भविष्य बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है भाई। अब बारी आई 12 नंबर की मीन राशि, जहां सूर्यदेव प्रवेश किए, आज रात में प्रवेश करेंगे भाई, 1:03 में, वहां सूर्य शनि है, सूर्य आ गए, शनि बेचारा अस्त हो गया। मीन को बड़ा मिला जुला कहा जाएगा, कुछ मामले में बड़ा अच्छा, घरेलू खुशियाँ, घरेलू सुख इजाफा दिखाई दे, घर में प्रयोग होने वाले जो संसाधन उनका बढ़ सकते हैं, इजाफा हो सकता है बात। लेकिन बाहर का जो पार्ट है वो थोड़ा मिला जुला कहा, लेकिन मन से शंकाओं को निकालिए, सस्पिशियस मत बनिए। आई बात समझ, प्रेम क्वेश्चन मार्क में नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम प्रेम को आगे नहीं बढ़ा सकते ना। मित्रता के लिए विश्वास ही नींव है मित्रता की। मित्रता में न तो कैलकुलेशन होता है न कंडीशन होता है, हम मित्र भी बनाए और विश्वास भी नहीं करें, ये बात तो गड़बड़ है भाई। मित्रा भरोसा रखिए, हाँ, नए पार्टनर तो बनाने हैं, व्यापार में साझेदारी करनी है, वो थोड़ा सावधानी पूर्वक कर लीजिए, एक बार सलाह ले लीजिए, और उधर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कहीं लीवर फैटी ना हो रहा हो। है बात, समय सोने की कोशिश करिए, भोजन समय से करिए, हो सके तो शाम को जल्दी खाना खा लीजिए, ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद कारक। पत्नी अच्छी सलाहकार है आपकी, तो उनकी सलाहें मान लीजिए ना, फिर मजा आ जाएगा, बहुत आनंद आएगा। खैर, ये राशियों की बात पूरी हो गई, एपिसोड यही बंद करते हैं, कल की बात कल होगी, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।